भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और क्या इसका कोई उपाय भी है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स की आजकल यह समस्या होती है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर भटकता रहता है, यार दोस्तों के साथ घूमता है और पढ़ना तो दूर की बात है, वह एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकता। अब एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता तो पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों की कुंडली जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब पहली स्थिति तो यह हो सकती है कि उनका नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से चतुर्थ बैठा हो, तो यहाँ पर चतुर्थ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। यानी इस स्थिति में तो जन्मजात ही चतुर्थ एक्टिव रहेगा। और चतुर्थ भाव आपको मालूम है होता है कल्पना की उड़ानों का, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने का, यानी मनमौजी बना देता है चतुर्थ भाव आदमी को। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वर्तमान में उसको जो दशा चल रही हो उसने चतुर्थ भाव एक्टिव कर दिया हो। आपने अक्सर महसूस किया होगा, कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं बच्चों की कुंडली लेकर जिनका कहना यह होता है कि पंडित जी, हमारा बच्चा मैट्रिक तक तो क्लास का टॉपर था, अभी साल 2 साल से इसको क्या हो गया कि मुश्किल से 40% नंबर से पास होता है या फेल हो जाता है। तो यह स्थिति बनती क्यों है? इसका मतलब साफ है कि जब तक वो टॉपर था तब तक उसको अनुकूल दशाएं चल रही थी और जैसे ही उसने मान लीजिए मैट्रिक तक वह बढ़िया चल रहा था, अब मैट्रिक पास करने के बाद जो दशा आई उसने इसका चतुर्थ भाव एक्टिव कर दिया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उसने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा है। उसका मन तो लगता है यारी दोस्ती मित्रता घूमने फिरने में, और उसने यह काम शुरू कर दिए। तो टॉपर कहाँ से रह पाएगा? वो आनंद ले रहा है घूमने फिरने के क्योंकि चतुर्थ एक्टिव है। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में चतुर्थ भाव का एक्टिव होना बहुत बड़ी बाधा है और ये एक ऐसी बाधा है कि चतुर्थ भाव पढ़ने लिखने के समय एक्टिव हो जाए तो फिर उसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती है, क्योंकि यही तो समय है उसको पढ़ने का और इस समय को वह यारी दोस्ती घूमने फिरने में खत्म कर देता है। तो भरपाई कहाँ से होगी? कुछ बच्चों में इसी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन और आलस्य भी सवार हो जाता है। चिड़चिड़ापन इसलिए कि पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए कहते हैं और उसको बाहर जाना है दोस्तों के पास, तो फिर वह चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर आलस्य भी सवार हो जाता है। आलस्य है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और इस स्थिति में बच्चे का ग्रास्पिंग पावर भी बहुत कम हो जाता है। कम क्या, समझ लीजिए शून्य जैसा हो जाता है। उसको किसी की कही हुई बात दिमाग में फिट करने की ताकत नहीं बचती, इधर सुनेगा इधर निकाल देगा। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि इसका उपाय क्या है। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर कम हो रहा हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, तो बुध के अष्टक वर्ग में जिस जिस राशि को 5 से ज्यादा बिंदु मिले हों, उन राशियों का लगन जिस समय में पड़ता हो उसी दिन और उसी समय में उसको पढ़ाई करवानी चाहिए। अब बताइए यह कहाँ तक संभव है? और यह मान लीजिए सही भी हो, इसको प्रैक्टिकली करना संभव नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए एक बात और बताते हैं, यहाँ तो कॉमन रूप से उन्होंने बुद्ध को बुद्धि का देवता मान लिया और ये बुद्ध के अष्टक वर्ग वाली थ्योरी दे दी। लेकिन मान लीजिए बालक धनु लग्न का है तो यहाँ तो बुद्ध सप्तमेश हो जाएगा, और मान लीजिए कहीं मीन लग्न का बालक है तो बुद्ध यहाँ पर चतुर्थेश हो जाएगा। तो इस स्थिति में बुद्ध के अष्टक वर्ग के 5 बिंदु क्या परिणाम देंगे आप सोच सकते हैं। हाँ, कुंभ लग्न में यह फार्मूला काम कर सकता है क्योंकि कुंभ लग्न में बुद्ध पंचमेश हो जाएगा, तो वहां पर यह फार्मूला काम कर सकता है।
बाकी जगह पर यह फार्मूला काम करे ऐसा संभव नहीं लगता है। फिर इसमें एक और समस्या है कि मान लीजिए बुध धनु राशि में बैठा हो, कुंडली में कहीं भी किसी भी लग्न में, तो भी यह अपनी उच्च कन्या राशि से चतुर्थ हो जाएगा, तो यह फिर चतुर्थ को एक्टिव करेगा, तो यह फार्मूला नॉर्मली काम नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हम आपको एक सिंपल साधारण सा उपाय बताते हैं, आप इसको आजमा कर देखिए, निश्चित ही इस समस्या से छुटकारा मिलेगा और बालक का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अब लग्न के अनुसार आप समझ लीजिए कि किस लग्न के बालक को क्या उपाय करना है। अब मान लीजिए आपके बच्चे का लग्न मेष है, तो उसको टाइगर स्टोन का एक लॉकेट पहनाना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि केतु को अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। ये मेष लग्न वालों के लिए हुआ। इसी तरह बालक यदि वृक लग्न का है तो उसको पन्ने का लॉकेट पहनाइए, लेकिन फिर वही ध्यान रखना है कि बुध को यहाँ पर अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। इसी तरह मिथुन लग्न का बालक है तो उसको नीलम का, या नीलम नहीं ले सकें तो नीली आती है, इसका उपरत्न सस्ता आता है, नीली का एक लॉकेट उसके गले में पहना दीजिए। लेकिन ध्यान रहे शनि यहाँ पर 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी तरह कन्या लग्न का बालक है तो उसको मूंगे का लॉकेट पहनाइए, लेकिन देख लीजिए कि मंगल कहीं 8वें भाव में नहीं हो। तुला लग्न का बालक है तो उसको गोमेद का लॉकेट पहनाइए, लेकिन राहु को देख लीजिए कि वह 8वें भाव में नहीं हो। और वृश्चिक लग्न का बालक है तो उसको एक सिंपल जरकन, जिसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, वो या फिर कटेला ले लें, सस्ता ही आता है, इनका लॉकेट गले में पहना दीजिए। और एक बात का यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। धनु लग्न का बालक है तो उसके लिए आप एक माणक ले सकते हैं या लाल तांबड़ा ले सकते हैं, इसका लॉकेट उसको पहनाना है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान यही रखना है कि सूर्य को अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। और मकर लग्न का यदि जातक है तो उसको मून स्टोन का लॉकेट गले में पहना दीजिए, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए कि चंद्रमा कहीं अष्टम भाव में नहीं हो। और मीन लग्न का जातक है तो उसको पोखराज या सुनेला, इसका लॉकेट पहना दीजिए। लेकिन गुरु की स्थिति यहाँ भी देख लेनी है कि गुरु अष्टम भाव में नहीं हो। और ये जो हमने अभी तक आपको बताए हैं, ये सारे लॉकेट सिंपल पंच धातु में बनवाने हैं। पंच धातु में बनवाकर उसके गले में पहना दीजिए, बहुत हद तक आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 लग्न बच गए जिनका हमने इसमें उपाय नहीं बताया है, यानी जो लॉकेट बताए हैं उनमें पहला तो कर्क, दूसरा सिंह और तीसरा कुंभ लग्न। तो 3 लग्न, इनका उपाय आपको बता रहे हैं कि आपका बालक इन 3 लग्नों में से किसी एक लग्न का है तो क्या करना है। दूसरे, पहले जो हमने उपाय बताए उसमें हमने कहा था कि इस ग्रह को अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए, तो जिनका मान लीजिए वो अष्टम भाव में बैठा है उनके लिए भी अभी जो बताने जा रहे हैं वही उपाय काम करेगा। तो जिनका कर्क, सिंह या कुंभ लग्न है, या जिनका ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, उन सबको आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करवाइए। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। और इसके अलावा भी इन बच्चों को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनाना बहुत बढ़िया फल देता है पढ़ाई के मामले में। जिनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनको आप पंचमुखी का लॉकेट बिना रोक टोक के पहना सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप एक काम और करें कि बच्चों को ऐसी आदत डालें कि वो सूर्योदय के पहले उठ जाएं, यानी उनको बिस्तर सूर्योदय के पहले छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।